वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर पहली लड़ाई में सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। और एक लाइन में अगर कहें तो खबर यह है कि फिलहाल सरकार वक्फ की किसी भी संपत्ति को ना तो किसी से छीन सकती है और ना ही उसमें कोई फेरबदल कर सकती है, ना उस पर ताला लगा सकती है और ना ही नए वक्फ बोर्ड एक्ट के हिसाब से एक भी नियुक्ति कर सकती है। मतलब मुसलमानों के लिए अंतरिम तौर पर यह एक जश्न का मौका है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले 3 पॉइंट में संक्षेप में पूरी बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होने तक वक्फ संपत्ति की मौजूदा कानूनी स्थिति नहीं बदलेगी। और दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं हो सकती है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। और तीसरा है, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संशोधन कानून पर 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन करीब 1 घंटे की सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को भी 5 दिन में जवाब देना होगा और इसके बाद ही अगली सुनवाई 5 मई को 2 बजे होगी। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, उन्हीं पर सुनवाई की जाएगी। यानी तमाम 110 से 120 फाइलें पढ़ना सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए सब लोग याचिकाकर्ता बैठ करके ये फैसला कर लें कि कौन सी 5 याचिकाएं हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं, उनको ज्वाइन कर दें, उसके बाद में उस पर सुनवाई की जाएगी। इस पर 3 जजों की बेंच ने, संजीव खन्ना की बेंच ने इस पर सुनवाई की, जिसमें जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसकी पैरवी कर रहे थे। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीओ सिंह यहाँ जैसे वरिष्ठ वकील यहाँ पर दलीलें रख रहे थे। अब समझिए कि याचिकाओं की 3 सबसे बड़ी आपत्तियां भी क्या हैं। सबसे पहले तो यह है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। और दूसरा यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डीएम को संपत्ति का फैसला देने का अधिकार देना, ये सरकारी हस्तक्षेप को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। और तीसरी बात है ये कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में गैर धर्म के लोगों को शामिल करने की इजाजत नहीं है, पर वक्फ बोर्ड में मिल गई है। पहले दिन की सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करने की योजना भी बनाई जा रही है, तो तुषार मेहता ने जवाब दिया कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने तुरंत पकड़ लिया कि नए एक्ट में तो 22 में से सिर्फ 8 मुस्लिम सदस्य होंगे, यानी बहुमत तो गैर मुसलमानों का होगा, तो फिर धार्मिक चरित्र आखिर कैसे बचेगा। दूसरे दिन की सुनवाई की शुरुआत ही कानून के 3 प्रावधानों पर रोक लगाने से हुई। पहला, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी। दूसरा यह है, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे तो कर सकते हैं लेकिन उसकी प्रकृति को नहीं बदल सकते। और तीसरा है, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषदों में सभी सदस्य मुसलमान ही होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि मामला अदालत में लंबित है, हमें सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान स्थिति में कोई व्यवधान न आए। अगर 1995 के कानून के तहत संपत्ति रजिस्टर्ड है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ताला नहीं लगाया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल ने वादा किया है कि बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस बोले कि जुबानी नहीं बल्कि लिखित आदेश चाहिए। इसके बाद यह आदेश लिखा भी गया। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर दाखिल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई में सिर्फ 5 रिट याचिकाएं ही उपस्थित होंगी, बाकी को आवेदन के रूप में माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नोडल वकील नियुक्त कीजिए, मिलकर लीड केस तय कीजिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने खुद प्रस्ताव दिया है कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत कोई नियुक्ति नहीं होगी।
साथ ही वक्फ बाय यूजर समेत किसी भी संपत्ति की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और जवाब 7 दिन में दाखिल करना होगा। उसके बाद पक्षकारों को भी 5 दिन में इस पर अपना जवाब देना होगा। पहले ही संकेत मिल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ कानून पर रोक भले ही न लगाए, लेकिन इसके विवादित हिस्सों को अस्थायी रूप से जरूर निलंबित कर सकता है और वही हुआ। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हमारा अंतरिम आदेश हिस्सेदारी को संतुलित करेगा और पहले दिन के अंत में कोर्ट ने यह संकेत दे दिया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध पर दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में वक्फ कानून 1995 को चुनौती दी गई थी, चुनौतियां भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आया तो मुस्लिम समुदाय और कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों ने राहत भरी सांस ली है। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और एक ट्वीट किया कि हम अपनी बात कोर्ट में मजबूती से रखने वाले हैं। ये एक ठोस और कानून पर आधारित याचिका है। ये मामला सिर्फ मुसलमानों से नहीं, संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में आ सकती है। कांग्रेस ने अंत में लिखा कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक भी शायद हमसे छीन लिया जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक सोच के विरुद्ध है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। यानी जो फैसला 5 मई को आएगा, जब दोनों पक्ष जो हैं अपनी अपनी बातें रख देंगे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला अपना जरूर सुनाएगा। लेकिन अभी तक अंतरिम फैसले में जो तमाम बातें थी, जो कानून लागू कर दिया गया था, कम से कम उस पर 5 मई तक तो रोक लग गई है और आगे भी मुसलमानों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से दूसरे दिन की सुनवाई में यहाँ पर मुसलमानों को एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। यानी मुसलमानों का जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और वक्फ मामले को लेकर के नहीं, बल्कि इससे पहले जो अभी एक तमिलनाडु की एक केस आया था, उस पर सुनवाई करते हुए यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी बिलों को यहाँ पर जो राज्यपाल है या राष्ट्रपति है उनको 3 महीने के अंदर उसको पारित करना होगा। अगर 3 महीने के अंदर उसको पारित नहीं करते हैं तो स्वतः लागू हो जाएगा। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो भड़क गए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सुपर जो है संसद कहते हुए दिखाई दिए। यानी ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद में यहाँ पर बीजेपी के अंदर एक खलबली सी मची हुई है। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर 5 मई को क्या होगा, क्योंकि 5 मई को वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फाइनल फैसला सुनाने जा रहा है। और उम्मीद तो ये लगाई जा रही है कि मुसलमानों को एक राहत भरी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से लग सकती है। वहीं पर जो वक्फ की जमीन हड़पने की सरकार की मंशा थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। फिलहाल इस खबर में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।